अक्टूबर भारत के इतिहास का एक बहुत ही अहम दिन। इस दिन को हम लोग गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी दिन में एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ था, एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिस महापुरुष ने हमारे देश को कई सालों तक संभाला, जिस महापुरुष ने जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया और जिस महापुरुष को हमारे देश के इतिहासकारों ने एक ऐसे दलदल में डाल दिया कि आज उनकी जयंती हमें पता भी नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। वो शास्त्री जिन्होंने पूरे देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और साथ ही साथ में एक फास्ट जो शास्त्री उपवास के नाम से जाना जाता है। जब भारत देश लड़ाइयाँ लड़ रहा था उस समय हमारे देश में खाने की बहुत कमी थी। उस समय शास्त्री जी स्वयं आए और उन्होंने अपना एक टाइम का भोजन छोड़ दिया था और उनको फॉलो करते हुए पूरे भारतवर्ष ने अपना एक समय का खाना छोड़ दिया था। ऐसे शास्त्री जी को आज भी हमारे देश में वो इज्जत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इनके पीछे हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने हमको ढंग से इतिहास पढ़ाया ही नहीं। आइए आज इस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जहां पर लाल बहादुर शास्त्री कौन थे और 2 अक्टूबर को क्यों हम लोग नहीं मना रहे हैं और किस तरीके से हमारे इतिहासकारों ने हमारे साथ में अन्याय किया है, हमारे जो महापुरुष थे उनको हमारे से छीना गया है। आइए इस सफर का आनंद लीजिए और जानिए लाल बहादुर शास्त्री को। प्रीमियर मिनिस्टर Индии लाल बहादुर शास्त्री। Ровно в 16 часов по ташкентскому времени одновременно расплачиваются премьер-министр Индии обращается к председателю Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. दो अक्टूबर था और पूरा देश सफ़ेद कपड़ों में सजा हुआ था। महात्मा गांधी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, झंडे लहराए जा रहे थे, स्पीचेस चल रही थी और बच्चे गांधी के ऊपर कविताएं पढ़ रहे थे। लेकिन इतिहास के एक छोटे से कोने में एक और आदमी था जिसका जन्म भी इसी दिन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। इंडिया के प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सिंपल था और वो हमेशा पब्लिक अटेंशन से दूर रहे। 1904 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष, डिसिप्लिन और सेवा का महत्व समझा। वो स्कूल जाते थे, नंगे पैर तेल के दिए के नीचे पढ़ते थे और हाथ में नोटबुक लेकर खेत में काम करने जाया करते थे। बाद में जब इंडिया को खाने के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, शास्त्री ने अपनी ह्यूमैनिटी और करेज से देश को लीड किया। जय जवान जय किसान, उन्होंने कहा, सोल्जर्स और फार्मर्स दोनों को सम्मान देते हुए ये 2 वर्ड्स अमूल्य बन गए। ये वर्ड्स पूरे देश के लिए रैलिंग क्राई बन गए, लेकिन उनके जन्मदिन किसी ने भी याद नहीं रखा। जब सब गांधी के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, डेथ के बाद भी शास्त्री सिंपल रहे। ना बड़े मेमोरियल्स, ना फ्लैशी सेरेमनीज, सिर्फ इंटीग्रिटी और सिंप्लिसिटी का इको जो जनरेशंस को इंस्पायर करता रहा। और शायद यही उनकी असली ग्रेटनेस थी। जब दुनिया उन लाउड वॉइसेस को याद रखती थी, सच्चे हीरोज जैसे लाल बहादुर शास्त्री शांति से देश को एकजुट बनाए रख रहे थे और उनका 2 अक्टूबर मोस्टली अननोटिस्ड रहा। आज महाराष्ट्र TV24 उन सच्चे महानायकों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारे देश को संभाला और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश की बागडोर उस समय संभाली जिस समय देश हमारा बहुत गर्भ में था, जिस समय हमारे देश को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की। उस समय शास्त्री जी उठ खड़े हुए और उन्होंने ये स्वीकारा कि मैं देश को संभालूंगा। और जब जब उन्होंने देश को संभालने का प्रयास किया, उन्होंने देश को मझधार से निकाल कर वो लेकर आए थे। ताशकंद से लेके हर जगह शास्त्री जी का डंका बोलता था, लेकिन वो महापुरुष एक ऐसे अंधकार में खो गया जो अंधकार में हम लोगों ने उनको वहां पे ढकेला था। ये गलती हमारी भी है, इतिहासकारों की भी है। हम लोगों को शास्त्री जी को जो ट्रिब्यूट देना चाहिए था, हमने आज तक वो नहीं दिया। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम जो भी लीडर्स है उनको हम लोग लाइमलाइट में लाए और उनको उनकी वो इज्जत वापस दिलवाए जिसके वो असल में हकदार है। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24।